बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कान का दर्द। कान का दर्द अक्सर लोगों को होता है, तो इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये कैसे ठीक हो सकता है। अगर आपको कभी कान में दर्द की शिकायत हुई हो तो बखूबी आप जानते होंगे कि वो कितना तकलीफ़देह होता है। कान में दर्द की मुतादिद वजूहात हो सकती हैं, जैसे टॉन्सिल्स, नाक के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन, क्यूटीज़ और कान का मैल वगैरह। आमतौर पर इस तरह के दर्द का सबसे आम इन्फेक्शन कान के दरमियानी हिस्से को निशाना बनाता है, जिसके नतीजे में इस अज़ू का दरमियानी हिस्सा सूज या फूल जाता है और वहाँ भर जाने वाले मवाद की वजह से तकलीफ़ होती है। कान में दर्द अक्सर बुखार, फ्लू या सुनने में मामूली मसले जैसे अलामात के साथ सामने आता है। बच्चों में ये मसला सबसे ज़्यादा होता है, मगर बड़े भी कभी कभार इसका शिकार हो जाते हैं या हो भी सकते हैं। और आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे ग्रेज़ करना चाहिए। मगर अच्छी खबर ये है कि आपके किचन में बहुत कुछ ऐसा है जो कान के दर्द में आपको रिलीफ देता है। लहसुन की 2 पोथियाँ पीस लें और 2 चाय के चम्मच मस्टर्ड ऑयल में मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को इस वक्त तक गर्म करें जब तक लहसुन की रंगत हल्की ना हो जाए। इसे ठंडा होने दें और फिर चंद कदरे मुतासरा कान में टपकाएं। लहसुन की सुनकर देने वाली खासियत दर्द में इफाका कर देगी। एक और कुदरती नुस्खा तुलसी के पत्तों का अर्क है। कुछ पत्तों को पीस लें और निकलने वाले अर्क से मुतासरा कान का इलाज करें। इस्तेमाल से पहले अर्क को अच्छी तरह से हिला ज़रूर लें। कुछ मिकदार इसमें सिरके को गर्म करें और मुतासरा हिस्से में रुई की मदद से लगाएं। इस सिरके को पानी में मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रुई को सिरके में भिगोकर इसे कान के अंदर रख दें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जरा सीमकश और एंटी फंगल होने की वजह से ये सिरका कान की तकलीफ़ में कमी लाने में मदद देता है। नमक की कुछ मिकदार को हल्की आंच पर गर्म करें और फिर रुई को इस पर फेरें। फिर इस रुई को कान में 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। नमक कान के अंदर मौजूद सियाल को खींच लेगा और सूजन कम हो जाएगी। लहसुन के बारे में कहा जाता है कि ये कुदरती एंटीबायोटिक है और अगर आप कान के दर्द की आपको शिकायत हो तो आप लहसुन का एक टुकड़ा लें। इसको काट कर रात को सोने से पहले लहसुन के टुकड़े को कान में रख लें और सुबह जब आप जागेंगे तो कान के अंदर दर्द से मुकम्मल निजात पा चुके होंगे। माहिरीन का कहना है कि जो जरासीम कान में इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं, जिसकी वजह से दर्द होती है, लहसुन इन्हें ख़त्म कर देता है। इसके साथ भी ये भी कहा जाता है अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है या कोई ऐसा मसला है तो फिर आप कोशिश कीजिए डॉक्टर को चेक कराएं। और अगर छोटे बच्चे हैं, बहुत नौमौलूद हैं, उनका कोई मसला, बहुत दर्द है कान में, आप लहसुन लेके उसको काट लें। 2 पीस लहसुन की, 2 जुएँ, आप जो भी बोलते हैं उसे काट लें। काटने के बाद फिर आप उसे सरसों के तेल में थोड़ा सा पकाएं। जब वो ठंडा हो जाए, नीम गर्म, इतना कि तकलीफ़ ना हो, बच्चे के कान में 2 से 3 ड्रॉप आप डालेंगे, आप देखेंगे फ़ौरन आराम आ जाएगा। और ये तो बहुत ही आजमाया हुआ है क्योंकि ये मैं भी यूज़ करती हूँ अपनी बेटी पर, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और सिरके वाला बच्चों के कान में मत यूज़ कीजिएगा, वो बड़ों के लिए है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।